श्रीमद् भगवद गीता एक सरल और सहज कविता है, तो साथ ही रहस्यों से भरी पहेली भी। गीता के प्रत्येक अध्याय में योग जुड़ा है। भक्ति योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग इत्यादि। योग का अर्थ ही है युक्त होना, जुड़ना, परंतु किससे? श्रीमद् भगवद गीता में एक शब्द आया है मनमना भव, अर्थात मेरे मन में समा जाना। इसका सरल अर्थ यह हुआ कि ईश्वर से योग युक्त होकर ही प्रत्येक अध्याय का अध्ययन करना अनिवार्य है, तभी सही रूप से गीता पर विश्लेषण संभव है। इसलिए प्रत्येक अध्याय के नाम में योग शब्द जुड़ा है, परंतु मनमना भव का अर्थ यहीं पर समाप्त नहीं होता। गीता में ही आया है इंद्रियों से प्रबल मन है और मन से प्रबल बुद्धि, और बुद्धि से प्रबल बुद्धिमानों की बुद्धि वह ईश्वर है। जब ईश्वर को इंद्रिया, मन एवं बुद्धि से परे और श्रेष्ठ माना गया है, तो ईश्वर के मन में समा जाने वाली बात का क्या मतलब है? जब तक यह स्पष्ट न हो तब तक हम गीता का अध्ययन कैसे करें? ईश्वर से योग लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है ईश्वर को जानना। बिना जाने किसी से हम युक्त कैसे हो सकते हैं? हम जितना ईश्वर को जान पाएंगे उतना ही हमारा उनसे योग लगता जाएगा। इसलिए गीता में भी आया है योग और ज्ञान को बाल बुद्धि अलग अलग समझते हैं, पंडित जन नहीं। किंतु क्या हम ईश्वर को यथार्थ रूप से जान सके हैं? तो इसके लिए गीता में आया है कि ईश्वर को न देवगण जानते हैं न दानव। ईश्वर का परिचय ईश्वर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। अर्थात किसी भी मनुष्य की टीका ईश्वर के सच्चे स्वरूप का परिचय दे ही नहीं सकती, और जो गीता की टीकाएं ईश्वर का सत्य परिचय दे नहीं सकती, वह सच्ची गीता की टीकाएं थोड़ी ही है। वह तो झूठी अथवा खंडित गीता की टीकाएं ही मानी जाएंगी। तो फिर गीता की जो इतनी टीकाएं हुई है और इसके आधार पर लोगों द्वारा जो अनुसरण हो रहा है, इसका क्या मतलब है? ये टीकाएं हमें किस ओर ले जा रही है? जरूर झूठी दुनिया में ले जा रही है। ईश्वर का परिचय जब स्वयं ईश्वर ही दे सकता है, तो उन्हें ही इस सृष्टि में अवतरित होना होगा और अवतरित होकर अपना परिचय देना होगा। यह स्वयं ईश्वर का परिचय ही सच्ची गीता कही जाएगी। इसलिए गीता स्वयं भगवान वाच कही जाती है। किंतु विडंबना यह है कि गीता के भावार्थ को जिन टीकाओं द्वारा जाना और माना जा रहा है, वह तो सब भगवान वाच ना होकर मनुष्य उवाच है। गीता के गर्भ में धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन के समाधानों का रहस्य छिपा हुआ है। किंतु मनुष्य द्वारा की गई पूजनीय गीता की टीकाओं के विश्लेषण से जो निकला, वह समुद्र मंथन के हालाहाल विष समान व्यभिचार
एवं भ्रष्टाचार से भरा केवल सांसारिक पतन मात्र ही है। जिस प्रकार दूध से भरी मटकी में अंश मात्र भी विष पड़ जाए तो वह मटकी पूरी की पूरी विषैली हो जाती है, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता असली दूध की भरी हुई मटकी है, जिसमें विभिन्न मानवीय टीकाओं का विष भर चुका है। क्योंकि मनुष्य मात्र स्वयं ही विषय विकारों का चैतन्य पुतला है और परमपिता परमात्मा के परमार्थ भाव से रची श्रीमद् भगवद गीता का मनुष्य द्वारा किया गया विश्लेषण भगवानुवाच गीता के महात्म्य को भंग करता है। क्योंकि हर मनुष्य स्वार्थी ही होता है। स्व अधिक शरीर रूपी रथ, भल गीता रूपी साधन कितना भी पवित्र हो, किंतु विकारी साधक की स्वार्थ से भरी साधना इसी पवित्र गीता को अपनी टीकाओं द्वारा समाज के लिए अभिशाप बना देती है। यही हुआ है और अभी भी हो रहा है। इसलिए समस्त मानव समाज विकारों के पतन के गर्त में जा रहा है। ये टीकाएं ही बहुत बड़ा अधर्म है और इसी अधर्म को मिटाने के लिए परमपिता अवतरित होते हैं। अपना परिचय देने अर्थात गीता को यथार्थ समझाने हेतु जब परमपिता इस सृष्टि में आते हैं तो क्या हमारी और आपकी तरह स्थूल गर्भ में पककर जन्म लेते हैं? क्या भ्रष्ट इंद्रियों के विकारी कृत्य से उत्पन्न होते हैं? इसी बात को स्पष्ट करते हुए गीता में कई बार आया है कि परमपिता परमात्मा का जन्म और कर्म दिव्य है। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 9। अर्थात परमपिता परमात्मा अजन्मा है, तो फिर अजन्मा परमपिता का इस सृष्टि में अवतरित होना कैसे संभव हो सकता है? इसके लिए भी गीता में आया है कि परमपिता जानने, देखने तथा प्रवेश करने योग्य है। अध्याय 11 श्लोक 54। यदि निराकार आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु की भांति अनो अनियासाम अर्थात अणु से भी अणु है, तो उन्हें अवश्य किसी एक मानवीय मुकर्रर शरीरधारी में ही प्रवेश करना पड़ेगा और पंच तत्वों से बने किसी शरीर में आना होगा। अब अजन्मा परमपिता को यदि इस प्रकार से अवतरित होना पड़े तो ये केवल प्रवेशता से ही संभव है। इसलिए उन्हें प्रवेश करने योग्य भी कहा है। उन्हें किसी मनुष्य तन, आदम, एडम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ कहे जाने वाले मनुष्य आत्मा में प्रवेश करना पड़े। अर्थात अजन्मा परमपिता इस सृष्टि में आकर जन्म मरण के चक्र में आने वाले निसंदेह किसी विशेष मनुष्य तन का आधार लेकर उसमें प्रवेश कर अपने अधीन रख पाठ बजाते हैं। परम पिता इसी व्यक्तित्व द्वारा अर्थात परम ब्रह्म यानी त्रिमूर्ति शिव की अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्त मूर्तिना अध्याय 9 श्लोक 4 द्वारा रची गई नई ब्राह्मण सो देवता सृष्टि की स्थापना
पुरानी ब्राह्मणों की सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की पालना का कार्य करते हैं और इसी साकार स्वरूप सगुण के मन में समा जाने को ही मनमना भव कहा जाता है। यही सारी मनुष्य सृष्टि का वह केंद्र बिंदु है जो गीता को योग्य एवं अयोग्य सिद्ध करता है। इसी बात पर गीता के टीकाओं के खंडित होने का आधार जुड़ा है, अर्थात गीता में आए समस्त दोषों की शुरुआत इसी तथ्य को न समझने के कारण हुई है। कैसे?